24,000 वोट से जीत रहे हैं। उसी जिले में हम 300 से हार रहे हैं, 1200 से हार रहे हैं। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता। एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार रहे। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके और एक बहुत जानकार जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता है उस डेटा एक्सपर्ट को बुलवाया और मैंने सामने आमने सामने बातचीत कराई और निकल करके आया कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं। केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने अपने मजबूत बूथों पर केवल 2%, 3% और 5% तक वोट बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बहुमत की सरकार होती। इसलिए हम लोगों ने सरकार खो दी। हम आप सबसे अपील कर रहे हैं क्योंकि असली संघर्ष आपको करना है। असली लड़ाई जो जमीन पर होती है चुनाव में वो हमारा कार्यकर्ता और बूथ एजेंट का काम है। इसलिए अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इतना अच्छा नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन जब हमारे बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी ने विश्लेषण किया तो वो अंग्रेजी प्रेस से लेकर के हिंदी के अखबार और हिंदी के बड़े बड़े लोगों ने लिखे। इसलिए जहां नेताजी जो रास्ता दिखा भी रहे हैं उस रास्ते पे चल करके हम लोग को मिलकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बनाना। जहां नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐसे खासे जीतना है। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाई भी अधूरी है। जो संघर्ष हमें करना था, जहां तक हम लोग के नेताजी लेके गए, अब जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि उससे आगे भी लेकर विधानसभा में अगर लोग मन बना ले तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। कुछ बूथ हैं जहां हम लोग नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है कि वहां के लोग आपके साथ न खड़े हो जाए। अगर हम और आप लोग पहुंच जाएंगे तो मैं समझता हूं वो भी आपके साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। वहीं भी जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की।